Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we're going to have second lecture on chemical vapor deposition. केमिकल वेपर डिपोजिशन पे इससे पहले हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने केमिकल डिपोजिशन का एक सिंप्लीफाइड मॉडल प्रिपेयर किया था एंड बेस्ड ऑन दैट मॉडल we basically discussed about two regimes in which chemical vapor deposition can occur. So we basically derive a model, a pseudo-Arrhenius plot in which basically we have plotted the deposition rate with respect to the temperature. अब इस प्लॉट में हमने बेसिकली दो रिजीम्स आइडेंटिफाई किए थे, एक था रिएक्शन कंट्रोल रिजीम और एक था डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम। जो ओवरऑल डिपोजिशन रेट था वो हमने फाइंड आउट किया था कि वो डिपेंड करता है एक पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और एक कांस्टेंट पे केटी पे, जो ओवरऑल कांस्टेंट। व्हाट इज दैट ओवरऑल कांस्टेंट? दिस ओवरऑल कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टू कांस्टेंट्स। एक तो है आपका के एफ, दैट इज द सरफेस रेट रिएक्शन कांस्टेंट। जो आपके पास सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट है उसका कांस्टेंट है। सेकंड जो आपका है वो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो था दैट वाज सिंपली obtained by dividing diffusivity of the gas by the boundary layer। ठीक है, ये दोनों जो कांस्टेंट्स थे ये मिलके बेसिकली आपका एक ओवरऑल कांस्टेंट केटी डेवलप करते। नाउ बेसिकली हमने ये देखा था कि ये दो रिजीम्स जो हैं टेम्परेचर के साथ किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो ये जो ग्राफ है अगर आप इसको देखें तो इसमें जो टेम्परेचर है ऑन द राइट साइड वो डिक्रीज कर रहा है बेसिकली। थोड़ा सा ये जो इसकी प्लॉटिंग है ये सूडो आर्मीनियस टाइप प्लॉट है। आर्मीनियस प्लॉट्स में बेसिकली टेम्परेचर को इस तरीके से प्लॉट किया है। So if you move on the left side, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, एंड इफ यू मूव ऑन द राइट साइड तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। तो वी क्लियरली सी दैट कि ये जो दो रिजीम्स हैं, डिफरेंट रिजीम्स जो हैं, इसमें आपके पास जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर करती है वो हाईलाइट करते हैं। जैसे रिएक्शन कंट्रोल रिजीम जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ रहा है और उसी की वजह से जो आपकी डिपोजिशन रेट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिपोजिशन रेट जो है वो टेम्परेचर डिपेंड है। ऑब्वियसली रिएक्शन रेट है, जो सरफेस पर रिएक्शन है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इसकी स्लोप ले लें तो दैट गिव्स यू द एक्टिवेशन एनर्जी जो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन मोर एंड मोर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए। वेयर एज इन द डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत लो है और इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो जो आपको डिपोजिशन मिल रही है वो डिपेंड कर रही है कि आपकी गैस कितनी तेजी से जो है डिफ्यूज होकर सरफेस तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट है गैस की डिफ्यूजन, सरफेस रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड दिस हैपन एट वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर जो है आपका जो डिपोजिशन रेट है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिफ्यूजन कंट्रोल रीजन। तो ऑब्वियसली विद दीज टू रिजीम्स जो आपको नज़र आ रहा है जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास बेसिकली जो बुनियादी तौर पर जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है उसका चेंबर का डिज़ाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमें इस रिजीम में नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस है, मेरे इस रिजीम में नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस नहीं है और बल्कि गैस फ्लो, आपकी गैस जो आपका रिएक्टेंट है जो फ्लो पर डिपेंडेंट है। So that takes us to the designing of chamber. So it means that कि in based on these two reviews, basically designing of chamber की में दो बड़ी मेन चीजें इम्पोर्टेंट। अगर अगर आप इन द रिएक्शन कंट्रोल रिजीम ऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके डिपोजिशन रेट जो है वो डिपेंडेंट हो, जिस सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर उसके रेट पर डिपेंडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चेम्बर होगा उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो डिपोजिशन रेट है वो वेरी सेंसिटिव टू दी टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा और वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी जो डिपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी और प्रॉपर डिपोजिशन नहीं हो सकेगी। तो इसलिए आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपका जो रिएक्शन का जो रिएक्शन कंट्रोल रिजीम है इसके अंदर आपका टेम्परेचर की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। तो आप जो है वो बेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी और कंट्रोल अचीव करें विद दिस थिंग।
वेयर एज अगर आप डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम के अंदर अपना बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो ऑपरेशन है वो गैस फ्लो पर डिपेंड करेगा। तो आपके टेम्परेचर जो आपकी गैस चेम्बर है उसकी ज्योमेट्री है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि जो गैस फ्लो है ऑफ द रिएक्टेंट्स वो यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको यूनिफॉर्म फ्लो मिले, ताकि आपकी डिपोजिशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके, यूनिफॉर्मली हो जाए और उसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो और कोई कंटेमिनेशन ना हो या नॉन यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह के जो चेम्बर्स हैं उनकी दो तरह की ज्योमेट्री। पहली जो ज्योमेट्री है रिएक्शन कंट्रोल चेम्बर की, तो ये जो चेम्बर है अब ये क्या है, तो अब इसको देख के ही आपको नजर आ रहा है कि ये बड़ा कॉमन है। हम इसी पहले थर्मल ऑक्सीडेशन में भी यूज कर चुके हैं और यही चेम्बर जो है डिफ्यूजन में भी यूज होता है। दोनों जो प्रोसेसेस हैं थर्मल ऑक्सीडेशन का भी और डिफ्यूजन का भी, तो ये बड़े टेम्परेचर इंटेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर जो है वो काफी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म टेम्परेचर से यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जोन हीटिंग अप्लाई की, तो आपका पूरा जो चेम्बर होता है वो हीटेड अप होता है, उसकी वॉल्स भी हीटेड अप है और उसके वेफर को भी आपको हीट अप करना है। तो ये बेसिकली आपको इससे आपको जो है वो बेहतर जो है डिपोजिशन होती है। लेकिन इसके ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि होगा ये कि अगर वॉल्स भी हीटेड अप है तो क्योंकि रिएक्शन जो है वो वहीं वहाँ होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ये कि रिएक्शन जो है वो वॉल्स पे भी हो जाएगा। तो डिपोजिशन ना सिर्फ ये कि आपके वेफर्स पे भी होगी, बल्कि वो आपकी वॉल्स पे भी हो जाएगी जहाँ आप चाहते नहीं हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने एक ट्यूब जो है वो एक मटेरियल को डिपॉजिट करने के लिए यूज़ की है, तो वो उसको डेडिकेट हो जाएगी, आप हमेशा उसमें वही मटेरियल डिपॉजिट कर सकेंगे। और अगर आपको चेंज करके कोई और मटेरियल डिपॉजिट करना है तो फिर आपको क्लीन करनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप बार बार एक ही मटेरियल पे डिपॉजिट करते हैं ना, तो वो जो मटेरियल्स हैं वो वक्त के साथ साथ डिपॉजिट होकर काफ़ी ज़्यादा स्टैक्स बना लेंगे ऑन द वॉल, और फिर ये लेटर ऑन गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिफेक्ट्स क्रिएट होना चाहिए जाते हैं और आपकी जो डिवाइसेज हैं जो आपकी वेपर में बनी हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो ये हॉट वॉल सिस्टम जो है ये बड़ा मैक्सली प्रोड्यूस होता है, इसमें आप स्टैकिंग जो है वर्टिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर करना है, तो हर जगह पे जो है एक जैसा टेम्परेचर होता है। और इसके लिए ये यहाँ पे आप हीटेड रॉड्स भी लगा सकते हैं और भी बहुत सेटअप हैं जिसके अंदर यूनिफॉर्म टेम्परेचर। सेकंड अगर हम देखें तो वो डिफरेंट कंट्रोल रिजीम के लिए दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉल सिस्टम। कोल्ड वॉल सिस्टम बड़ा सिंपल है, आपको कोई वॉल को हीट अप नहीं करना, आपकी वॉल जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपका गैस फ्लो यूनिफॉर्म, आपके जो वेफर हैं वो जब प्लेस हों तो उसको तमाम को एक जैसा गैस फ्लो मिले। ऐसा ना हो कि किसी को कुछ ज़्यादा गैस मिल रही हो, तो उसके लिए आपको जो आप लेआउट करेंगे वो तमाम है। इसके ऊपर ये जो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर, अमूमन ये बहुत हीटेड अप होता है। आप नहीं समझ, आपका वेफर तो हीटेड अप होता है लेकिन योर वॉल्स आर कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है। दूसरा अहम चीज़ ये है कि जो गैस फ्लो है, तो बेसिकली गैस फ्लो दो टाइप से हो सकते हैं, लेमिनार गैस फ्लो हो सकता है और टर्बुलेंट गैस फ्लो हो सकता है। तो नॉर्मली प्रेफर कि लेमिनर गैस फ्लो हो, ताकि यूनिफॉर्म गैस फ्लो तमाम आपके जो वेफर हैं वो उनको तमाम को एक जैसा गैस फ्लो मिले। अब उम्मीद होता ये है कि जो ये चेम्बर के शुरू में जो वेफर्स पड़े उनको तो ज़्यादा गैस मिल रही होती है और जो चेम्बर के आखिर में पड़े हैं उनको कम गैस मिलती है, वो रिएक्टेंट्स जो कंज्यूम हो जाते हैं पीछे, तो फिर आगे जो काम होता है उसको सही करने के लिए हमने जो है इस वेफर्स को थोड़ा सा इस तरीके से स्टैक किया जाता है, लटाया जाता है कि एक टिल्टेड पोजीशन में लगाया जाता है, ताकि ये तमाम जो वेफर्स हैं, अभी गैस फ्लो अगर होगा आपका तो यूनिफॉर्म गैस फ्लो अकर करे और एक जैसे रिएक्शन जो है वो आपके तो अवेलेबल है। ठीक है, तो बाउंड्री वे उसमें इस पर थोड़ी सी इसमें ये इसको रखने की वजह ये भी होती है, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है उसकी वजह से भी हम जो है इसको इस तरीके से पोजीशन करते हैं ताकि यूनिफॉर्म आपको गैस फ्लो हो। तो ये दो ज्योमेट्रीज जो हैं एग्जिस्ट करती हैं चेम्बर्स के हवाले से। अब इसके अलावा जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेशर। प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है आपके डिपोजिशन रेट। तो नॉर्मली हम जो है जो पार्शियल प्रेशर है रिएक्टेंट का उसको तो हम कांस्टेंट रखते हैं,
लेकिन जो ओवरऑल प्रेशर है, यानी अगर हमारी कोई कैरियर गैस जो है जो आपके प्रेशर रिएक्टेंट्स को लेके आ रही है, उसके प्रेशर को हम वेरी कर सकते हैं। और उसको वेरी करने का क्या तरीका होगा, तो उसको अगर हम देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि डिफ्यूसिविटी ऑफ द गैस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टोटल प्रेशर जो आपके चेम्बर के अंदर एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो डिफ्यूजिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब डिफ्यूजिविटी जो है आपको पता ही है कि जो गैस की डिफ्यूजिविटी डायरेक्टली रिलेट करती है आपके मास ट्रांसफर कोफिशिएंट से, और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम में ऑपरेट कर रहे हैं तो दिस विल बेसिकली हैव ए एडवर्स इफेक्ट ऑन द डिपोजिशन। इसी इसका मतलब ये कि अगर आप टोटल प्रेशर जो है अगर वो रिड्यूस कर, दैट इज फ्रॉम नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर होता है 1 एटमॉस्फेरिक का, उसको रिड्यूस कर दें टू 1 टॉर, दैट इज नॉर्मली लेस देन 750 टाइम्स अगर रिड्यूस कर दें तो आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज कर। तो आपकी जो डिफ्यूजन कैपेबिलिटी ऑफ द गैस जो है प्रेशर रिड्यूस करने से ओवरऑल टू प्रेशर वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। एंड व्हाट विल इफेक्ट्स ऑन द डिपोजिशन रेट। तो डिपोजिशन रेट पे अगर हम देखें तो प्रेशर का इफेक्ट बड़ा ज़्यादा होगा। You can have very high deposition rates in this diffusion control regime at very low pressure। लेकिन एक चीज और अगर आप देखें तो जो आपका जो रिएक्शन कंट्रोल regime भी जो है उसका ऑपरेटिंग एरिया भी इंक्रीज करेगा। अब वो ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे देखें तो जो आपका रिएक्शन कंट्रोल regime है वो बड़े कम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर पा रहा था, और उससे आगे फिर दोबारा जो है वो आपका डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम शुरू हो गया। लेकिन नाउ अब आपका जो रिएक्शन कंट्रोल रिजीम है कैन ऑपरेट एट हायर है। अभी भी अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम डिपोजिशन रेट है वो आपको डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम में मिलेगी। लेकिन अब जो लो प्रेशर के ऊपर आप ज़्यादा डिपोजिशन हासिल कर सकते हैं विद सरफेस रिएक्शन कंट्रोल। तो अगर आप सरफेस रिएक्शन कंट्रोल करके डिपोजिशन अचीव करना चाह रहे हैं तो प्रेशर का जो फैक्टर है वो बड़ा अहम है। एट लोअर प्रेशर आप जो है ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी सरफेस रिएक्शन असर करवा सकते हैं और ज़्यादा डेपोरेशन रेट भी हासिल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवीडी। ये तो हमने थोड़ी डिस्कस कर ली कि जी क्या आपके पास जो है वो प्रेशर के हवाले से क्या होगा, आपकी चेम्बर की जो ज्योमेट्री है या चेम्बर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होगी। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है सीवीडी में जो लाया करती है वो एटमॉस्फेरिक, यानी जो आपका जो रूम टेम्परेचर जो प्रेशर है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर इसको ऑपरेट करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली एक तरीके से कोल्ड वॉर सिस्टम के अंदर भी आप कर सकते हैं। अगर अब इसमें हमने वैसे पहले डिस्कस किया था, कोल्ड वॉर सिस्टम के अंदर जो है आपको गैस फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूनिफॉर्म गैस फ्लो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमने जो एक सेटअप लगाया हुआ है इसके अंदर, तो ये यूनिफॉर्म गैस फ्लो करने के लिए ऊपर से जो है गैस एंटर कराई गई है। यहाँ पे जो ये जो वेपर्स हैं ये ससेप्टर के ऊपर प्लेस्ड हैं, और ये कन्वेयर बेल्ट है जो इनको मूव कर रही है इसके नीचे से। और ये वेपर ये ससेप्टर है जो ये हीटेड है, तो आपका वेपर जो होंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर होंगे, जबकि वेयर है जो आपकी फर्दर और जो आपका चेम्बर है वो एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे गैस जो है जब ये जैसे एंटर होगी तो ये देखें गैस फ्लो को यूनिफॉर्म रखने के लिए ताकि हर वेपर को एक जैसा गैस फ्लो मिले, आपने इसको ऊपर से जो है गैस को फ्लो करवाया है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है और मूविंग इन एयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिपोजिशन जो डिपॉजिटिंग लो टेम्परेचर ऑक्साइड आपको ये चीज़ किस तरह सूट करती है कि जी जो आप इसको लेस टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम में ऑपरेट करता है। आपको जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस आपकी कम है, और ये जो है आप कर सकते हैं। तो कोल्ड वॉर सिस्टम जो है वो सिंपल है, आपको बनाना सिंपल है, सिर्फ आपने गैस फ्लो को जो है वो देखना है ये प्रॉपर हो। डेपोजिशन रेट्स काफ़ी हाई मिलते हैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी आपसे भी बताया कि डिफ्यूजन कंट्रोल रिजीम के अंदर आपके डिपोजिशन रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको फुल यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती। रीज़न वही है कि जी गैस फ्लो जो मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, तो उसको यूनिफॉर्मली मेंटेन करें।
ये आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसकी जो आजकल जो एग्जांपल है वो बेसिकली बोरोफॉस्फोसिलिकेट ग्लास है जिसको डिपॉजिट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें इसको डिपॉजिट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट वी कम टू दी लो प्रेशर सीवीडी। अब जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जो प्रेशर का जो रोल है उसको भी हमने देखा। तो यहाँ पे जो है आपकी इम्पोर्टेंट क्या होगा, लो प्रेशर पे आप हाइयर टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो आपका कंट्रोल जो होगा वो सारा टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब आप गैस फ्लो को डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि आप टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होंगे जो वो किस तरह। अब मसला ये है कि जी अगर आप आपको क्या है कि जी अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो रेफ्रिजरेशन कम हो जाएगा, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं ग्राफ के अंदर। वेयर एज अगर आप प्रेशर लो कर दें, प्रेशर को कम कर दें, तो फिर आप हायर टेम्परेचर पे भी ऑपरेट। यही हमने इस ग्राफ में देखा था कि एट ए लोअर प्रेशर यू कैन ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर एंड गुड इज रीजनेबली गुड डेपोजिशन। वो लो प्रेशर सीवीडी में जो है आप देखें, ये जो आपने देखा कि ये हॉट जोन हॉट वॉल्ड सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अंदर ये फर्नेस है। यहाँ पे आपकी कोशिश होती है कि आपके पास यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो, और इसके अलावा आपके पास प्रेशर सेंसर को डिटेक्ट के लिए प्रेशर कम किया जा सके, और इसी तरीके से तो यहाँ पे बेसिकली स्टैकिंग की जा सकती है, वर्टिकली प्लेस करके जा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल। एलपीसीवीडी जो है ना ये मैथ प्रोडक्शन में बड़ा सूटेबल है। आप जो है मैथ प्रोडक्शन में आप बहुत सारे व्हीकल में एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें दो राय करते हैं। यानी अगर आप कहेंगे कि जी थ्रूपुट को देखा जाए, डिपोजिशन रेट ज़्यादा जो है वो तो आपको ही हो रहा है सीवीडी में। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें आप ज़्यादा वेफर नहीं यूज़ कर सकते। मगर अगर आप ज़्यादा वेफर लाना चाहेंगे तो फिर आपको ये काफ़ी लेंथी किस्म का जो है वो चेम्बर बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कम वेफर इस्तेमाल होते हैं। डिप्रेशन ज़्यादा होता है लेकिन जो वेफर्स हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। वेयर अगर इधर देखें तो वेफर आपने चूंकि वर्टिकली स्टैक है तो आप बहुत सारे वेफर्स लगा सकते हैं, और डिपोजिशन कम है लेकिन वेफर ज़्यादा है। तो एवरेज थ्रूपुट है वो आपको एलपीसीवीडी में ज़्यादा मिलती है, यही ज़्यादा यूज़ किया है। हॉट वॉल रिएक्टर्स हैं। डिप्लीशन ऑफ रिएक्टर अलोंग दी ट्यूब इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आपको पता है जैसे जैसे मूव करेंगे रिएक्टेंट्स अंदर तो वो कम होते जाएंगे, लेकिन इसको हम टेम्परेचर की मदद से कर लेते हैं, टेम्परेचर की मदद से कंट्रोल करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है एट लो प्रेशर जो है आपकी जब गैस प्रोपिगेट करेगी तो उसके जो है कोलिजन बढ़ जाते हैं, और उसको जो है सॉरी लो प्रेशर करेगी तो कोलिजन रिड्यूस हो जाते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफ्यूज होने में गैस के थ्रू ज़्यादा टाइम लगता है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके पास शेडोइंग इफेक्ट्स आएंगे, यानी आपके पास जो एजेस हैं वहाँ पर डिपोजिशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, और भी इस तरह के इश्यूज हैं। तो हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं डिफ्यूजन लेंथ ऑफ एग्जॉस्ट व्हिच कैन कंपनसेट। तो जो डिफ्यूजन लेंथ है आपकी वो इंक्रीज कर जाएगी, तो इम्प्रूविंग स्टेप कवरेज एंड यूनिफॉर्मिटी एंड वी आर कॉमनली हम इसको पॉलीसिलिकॉन और डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह डिपॉजिट करने के लिए एलपीसीवीडी को हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, लास्ट जो टाइप है हमारी वो है प्लाज्मा इनहेंसिंग। ओके, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हम हाई टेम्परेचर पे जो है वो डिपॉजिट नहीं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम हम हाई टेम्परेचर पे डिपॉजिट करें। अगर हम हाई टेम्परेचर पे डिपॉजिट करें तो बेसिकली कंटेमिनेशन हो जाती है, जो सिलिकॉन की लेयर है उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंटेमिनेशन, सिलिकॉन डिफ्यूज कर जाता है सिलिकॉन। इस तरह की डिपोजिशन के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट सम जहाँ पे प्रेशर भी कम हो और टेम्परेचर भी कम हो। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर आप कम कर देते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं। तो नॉर्मली वो जो एनर्जी होती है वो हम प्लाज्मा के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो बेसिकली यूजिंग आरएफ सोर्स प्लाज्मा के लिए तो है। प्लाज्मा बेसिकली एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और एक न्यूट्रल स्टेट है जो आइंस पे और इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि एडेड एनर्जी जो है वो हम आयन बॉम्बार्डमेंट के थ्रू जो है अचीव करते हैं, और दैट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ एब्जॉर्ब्ड स्पीसीज, यानी कि एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो प्लाज्मा इनहेंस सीवीडी जो है वो इस तरह के चेंबर पे एग्जिस्ट करती है। ये पैरेलल प्लेट चेंबर है जिसके अंदर यहाँ पे आपके वेफर जो हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं,
और इसका हम जो है प्रेशर रिड्यूस कर लेते हैं अपने चेम्बर का। और इस तरीके से जो आपके पास गैस एंटर की जाती है और फिर इस वक्त जो है आरएफ के जो पल्स देके प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा डिपोजिशन की जाती है एट लो टेम्परेचर ऑन द वेपर। तो ये बेसिकली हमने देखा कि थ्री टाइप की जो है सीवीडी जो है इस रिव्यू में लाई करते हैं। So that completes our topic on the chemical vapor deposition. Inshallah, on the next week we will discuss further. Thank you.